गुरु सेवत गोविंद मिलो। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है डिग्री ले संहार के मेरी कुंज विहार और न सो कर सके अपने को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डाले खो श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान दी जो जगत में परसों पद सुखना। जो बिगड़े वीरावरी होई भगत उपहास ताते तुम सो कहत हो ऐसे आपने बात। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वशतो सर्वदुराश विनाशके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तो। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनस श्री हरिदास निज द्यो सुआंकों। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य एक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्री धाम वृंदावन चंजू आचार्य जन गुरु जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त श्री हरदास। और प्रसंग में घास फूस क्या क्या बने पेड़ पौधे अनेक बार मनुष्य भी बने लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी उसी अधमता को प्राप्त हो गए। बहुत बार राजा भी बने जब से सृष्टि चली है। बहुत बार इंद्र भी बने ब्रह्मा भी बने लेकिन कभी सुख से सुखी नहीं हुए। हमेशा हमेशा दुखी रहे। भूख कभी समाप्त नहीं क्योंकि ओस की बूंदते प्यास न भाजे। संसार के समस्त सुख अथवा स्वर्गादिक भोग सुख इन सुखों से कभी तृप्ति नहीं होती है।
तृप्ति तो हरि भजन हरि के सुख से होगी। ओस की बूंद ते प्यास न भाजे, जब लो हरि सागर नहीं सागर। ये प्रेम सागर, बिहारी विहारी का नित्य निकुंज, ये रस सागर, ये पूर्ण प्रेम जब तक इस जीव को प्राप्त नहीं होता है, तब तक कभी भी ये सुखी नहीं हो सकता। सुखी एकमात्र हरि भजन से। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूलें भय देह। हरि को भूल जाएंगे तो देह बार बार जन्मना, बार बार मरना। इसलिए हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का स्मरण हमेशा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। क्या कोई परिश्रम है? नहीं। कोई अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्य सह। अनन्य भाव से स्मरण, इस स्मरण से, इस नाम जप से ही मनोवृत्तियां, ये मन की चंचलता जो भजन में न लग के अन्य जगह लग जाती हैं, भजन करने से सब अच्छा हो जाए। और कोई सत्संग और भजन, इनसे ही सारे काम बनेंगे। प्रारब्ध के अनुसार जो भी सुख मिले हैं अथवा कोई दुख मिला है, दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में अभिमान और फूलन नहीं। मेरे बिहारी जी ने जो स्थिति दी वो उनको भजन को बढ़ाने के लिए ही है, चाहे दुख में हो या सुख में हो। ये भक्त की ये गरिमा महिमा होती है, दोनों स्थितियों को अपने भजन के अनुकूल ही मानता है। चाहे सुखमय स्थिति हो चाहे दुखमय, कभी भी वो अपने भजन को कम नहीं करता है, भजन को हर स्थिति में बढ़ाता रहता है। क्योंकि निजी पूंजी इस जन्म में जो एक एक नाम ले रहे हैं, एक नाम त्रिलोक कहता है। एक एक नाम प्रियाजू के खाते में, स्वामी जी के खाते में सोने के अक्षरों में जमा हो रहा है। धोखे निकसत, धोखे में भूल से भी और जान मान के समझ के नाम जाप करेंगे, फिर तो कहना ही क्या है, भूल से भी नाम निकल जाता है। कहते हैं महान पुरुष, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कली काल में और कोई साधन काम नहीं करते हैं। कली काल में हरि का नाम, श्री हरिदास नाम, और जो नाम जाप करते हो उनको उसी तरीके से वस्तु और धाम प्राप्त हो। लेकिन आप परम सौभाग्यशाली हो जो वृंदावनी नित्य रस के उपासक और श्री हरिदास नाम जाप करते हो, राधा नाम जाप करते हो, परम सौभाग्यशाली। इसलिए श्री हरिदास नाम निरंतर, तो यहां कह रहे हैं, जन्म मरण गयो छू, ये स्वीकार करते ही जन्म मरण छूटेगा नहीं, छूट गया। जन्म मरण गयो छूट, शरण हरिदास की। स्वामी जी की शरण तुमने स्वीकार कर ली नहीं, तुम्हारे बड़भाग की सराहना कौन कर सकता है। उमा रमा को सची सरस्वती ब्रजवती ललचाएं, तिनको दर्श देव दुर्लभ जी आराधा राधाएं। जो वृंदावनी नित्य रस की, प्रियाजू की उपासना साधना, श्री हरिदास नाम जाप जो करते हैं, उनके दर्शन के लिए ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, उमा रमा को सची सरस्वती, ये दर्शन के लिए लालायत रहती हैं कि हम साधना उपासना तो नहीं कर सकती हैं, कम से कम इनके दर्शन ही मिल जाए। वो सौभाग्य तुम्हारा है। अपने सौभाग्य को तुम बड़ों के वचनों पर विश्वास करके संभारिए और याद करिए कि हमारा ऐसा स्वरूप है, हम इस स्थिति में और ऐसा सुख प्राप्त होगा जो इन सबको दुर्लभ है, सोच भी नहीं सकते।
जन्म मरण गयो छूट, शरण हरिदास की। निश्चित हो गए कि अब हमको जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे रोम रोम में स्वामी जी महाराज श्री हरिदास नाम बिहारी विहरण का नित्य निकुंज धाम, उसी की आशा रोम रोम में यही भर गया है। अब हमको और कोई आवरण छू नहीं सकता है। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री, निरंतर ये ही नाम श्री हरिदास हो गया बेड़ा पार। जब इसमें मन लग गया, ये माया भजन करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, वृंदावन में आने के लिए समय नहीं देती। अपने चुंगल में फंसा के रखती है और जहां है वहीं लगे रहो, कोलू के बैल की तरह घूमते रहो। लेकिन जिनको हरि कृपा से, आचार्य चरण गुरु कृपा से ये सौभाग्य कि सत्संग में मन लगने लगा है, नाम जाप में मन लगने लगा है, धाम प्रिय लगने लगा है, नाम प्रिय लगने लगा है, तो समझो जीवन सफलता की ओर जा रहा है। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों हो? संसार का वैभव, सुत बहुत से बेटा हैं, बहुत धन धान्य हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, सुंदर सुंदर बहुत बड़ा वैभव है। आचार्य चरण बोले ये तो पापी कौन भी होते हैं, जो कभी भजन नहीं करते उनके पास भी देखा जाता है। लेकिन तुम्हारी स्थिति आगे है। तुम्हारे दर्शन से ही लोगों का कल्याण होने लगेगा जब तुम भजन करोगे। तुम्हारा वो स्वरूप है। यहां के वैभव से गिनती मत करो। यहां का वैभव तो प्रारब्ध के अनुसार महापापी के पास भी हो सकता है। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण कितना बलवान था। 1 लाख जिसके पुत्र और 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। उस रावण की कुल के सहित कैसी दुर्दशा भई। बंदर रावण की एवं उसके परिवार की खोपड़ियों को अपनी ठोकरों से गेंद बना के उछालते। वो दुर्दशा भई, वो दुर्दशा क्यों? भजन न करने के कारण। भक्तों से, संतों से विरोध, हरि से विरोध। भजन होए भजन नहीं तामस दे, तामसी देही। भजन कैसे हो? केवल सत्संग के अभाव में ही दुष्टता आ जाती है, नरकगामी हो जाते हैं। सत्संग नहीं है तो भजन भी नहीं हो, भजन नहीं होगा। तो जिनके जीवन में सत्संग और भजन है, उनके जीवन में सब कुछ है। भगवान के दर्शन दुर्योधन को भी हुए थे। कई बार भगवान कृष्ण के दर्शन किए दुर्योधन ने, लेकिन उसका हृदय अपवित्र ही बना रहा। भगवान के समझाने से भी नहीं समझा। भगवान दूत बन के आए, लेकिन भगवान के समझाने से भी नहीं समझा। और आखिरकार युद्ध में पांडवों के द्वारा पूरा कुल विनाश हो गया। ऐसा क्या कारण? केवल एक ही कारण था, उन्होंने संतों के चरणों में प्रेम नहीं किया, गुरु चरणों में प्रेम नहीं किया, गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए भगवान सामने खड़े, उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये भगवान है। समझ में नहीं आते हैं। इससे मतलब क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान से भी बड़े ये संत हैं, ये गुरु हैं, ये धाम है और ये नाम है। इनकी कृपा से हरि को जानना होता है, इसलिए ये बड़े हैं।
इनके चरणों में तुम्हारा मन और इनकी आज्ञा को तुमने स्वीकार कर लिया तो जीवन धन्य धन्य होगा, नहीं हो गया, धन्य धन्य। अगर इनकी बात को स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता, तो फिर तो बात बिगड़ गई। जैसे पहले जन्म बिगड़ गए और अब भी तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए गुरु हमको उपदेश कियो वा देश, कल के प्रसंग में गुरुदेव उपदेश करते हैं, आचार्य चरण उपदेश करते हैं, स्वामी जी के चरणों में ममता कराते हैं, बिहारी बिहारी के श्री चरणों में उनका स्वरूप दर्शाते हैं, तभी हमारी समझ में आता है कि हमको करना क्या है। नहीं, इस जीव को यही मालूम नहीं है हमको करना क्या है। एकमात्र जो नहीं करने वाला कार्य उसको करता रहता है और जो करने वाला कार्य उसको कभी करता ही नहीं है, अगर सत्संग नहीं मिले तो। इसलिए जीवन गर्त में चला जाता है, शून्य रहता है। तो हरिहा गौर श्याम सुखरास निरख निज आस की। जब स्वामी जी की शरणागति प्राप्त हो गई, गुरुओं की शरणागति, सीरदास नाम जाप करते हैं, तो गौर श्याम का, बिहारी बिहारन का जो महा उज्जवल पूर्ण प्रेम है वो हृदय में विराजमान हो जाएगा और निश्चित वही परम पद तुमको सहचरी भाव, सहचरी वह भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बस्यों मान कोठ। ये उपासना साधना प्रभु प्राप्ति करने के भाव हैं। शांत भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, शांत भाव से आगे दास भाव, दास भाव से आगे वात्सल्य भाव, इससे आगे सख्य भाव, इससे आगे गोपी भाव, और सबका सिरमौर भाव है सहचरी भाव। वृंदावनी नित्य सुख उपासना, ये सहचरी भाव, सभी भाव अपने आप में परिपूर्ण हैं, लेकिन सहचरी भाव, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। हे बिहारी बिहारिन, ये कहना चाहिए चलते फिरते उठते जागते नाम जाप के साथ साथ, हे मेरी लाडली लाल, हे स्वामी जी महाराज, हे ललिता जी, मैं आपके अंग संगनी सहचरी हूं, आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। ये 10-20 बार एक दिन में कम से कम कह देना चाहिए। और अपने मन में आवेश, आए हैं या देश, कल के प्रसंग में आया था, आए हैं या देश नहीं कछु आस है। यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते, यहां आए हैं, सब यहां का यहीं रह जाएगा। बहर जाए बा देश जहां हरिदास हैं। हमको स्वामी जी के, ललिता जी के पास, सखियों के बीच में, बिहारी जी महाराज के पास जो कोट काम लावण्य विहारी हैं, वहां सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। लेत परस्पर अंग सुवास, कैसा धाम है। मनोतरंग उठत मन मत की और न कछु प्रकाश। बिहारी बिहारिन के श्री अंग से भी ऐसा उजाला होता है मान लो करोड़ों सूर्योदय हो रहे हो, ऐसा धाम है। करोड़ों सूर्य, ऐसा उज्जवल बिहारी बिहारिन के श्री अंग से ही प्रकाश। वहां जाना है। और सहचरियों का, जो सहचरी भावना करते हैं, उपासना करते हैं, तुम्हारा कैसा स्वरूप, जैसा रूप प्रिया को तैसो रूप हमार। प्रियाजू, ललिताजू अपना ही स्वरूप प्रदान कर देती हैं, सुंदराति सुंदर सुंदर। इसलिए चिंतन में अपने स्वरूप को देखे, बहुत सुंदर, मैं प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूं, सखी हूं। अपने आप को मैं बिहारी बिहारिन की अंग संगनी, बिहारी जी महाराज की, प्रियाजू की अंग संगनी सहचरी हूं। ये भाव तुम्हारा है, जो स्वामी जी महाराज की, जो वृंदावनी नित्य रस के उपासक है। इसलिए बहुत सौभाग्य। सहेलीन को अनुराग भाग कभी कौन गनेरी। कितना बड़ा सौभाग्य है इन सहचरियों का। पूर्व सुनाया था बड़ों ने, जो हमको सुनाया तुमको हम सुना रहे हैं, वो सुनवा रहे हैं।
समस्त भगवत स्वरूप मिलके कोई उत्सव करें, और उत्सव भी 1-2 दिन नहीं, 100 वर्ष तक लगातार करते रहें कोई विशेष उत्सव। सामान्य प्राणी कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें दुखी जो है आदमी भी अपने आप को सुखी मानने लगता है। जिस समय कार्यक्रम होता है उछलने लगता है, कूदने लगता है, दुख भाग जाता है कुछ समय के लिए। जो स्वयं भगवान मिलके उत्सव करें तो उसमें कितना सुख मिलेगा, उस सुख की कोई लेखनीबद्ध कर सकता है? इतना सुख मिलेगा, भगवान स्वयं कर रहे हैं, अपार दिव्य आनंद होगा। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं जो भगवत स्वरूप मिलके 100 साल में जो सुख प्राप्त हुआ, वो स्वामी जी के वृंदावनीय नित्य रस की ये सहचरियों को 100 साल में जो भगवानों को जो सुख मिला अथवा उनके अनुगत जनों को सुख मिला, वो इन सहचरियों को एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। अब इसको लेखनीबद्ध कर सकते हो? लेखनीबद्ध कभी नहीं। भगवानों के सुख को भी लेखनीबद्ध नहीं कर सकते हो, तो ये वृंदावनी नित्य सुख को कैसे लेखनीबद्ध कर सकते हो? ये कल्पित बात नहीं है। जब ये देश समझ में आ जाएगा वृंदावनी नित्य सुख, तब तुम समझते ही आनंदित हो जाओगे। अरे हमारे बराबर बड़भागी कौन हो सकता? समझते ही, प्राप्ति बाद में होगी चाहे, समझते ही आनंदित हो जाओगे कि हम ऐसे घराने के साधु भाई, ऐसो महल हमारो, निर्गुण सरगुण बार हैं जाकी, कहे न वेद विचार। वेद या के विषय में कुछ कह ही नहीं सकता है, मालूम ही नहीं है वेद को। और निर्गुण उपासना सगुण उपासना तो एक बार बतें, सुरक्षा कवच है, एक चौकी बतें। ये वृंदावनी नित्य सुख, हे बड़भागियों, हे प्रेमियों, तुम्हारे भाग्य में तुमको बिहारी बिहारी ने दिया है, तो चूको मत। निरंतर नाम जप, निरंतर एक ही आशा और अनन्य आश्रय। मन को कहीं डुलाना नहीं है, पुराने अभ्यास बस मन को विचलित नहीं करना है, एकमात्र अचल कर देना है मन। तो यहां कह रहे हैं हरिहा गौर श्याम, हरिहा गौर श्याम, सुखरास निरख निज आस की। एकमात्र निजी आशा यही, मेरे बिहारी बिहारी, मेरे स्वामी जो, मेरे वृंदावन जो, मेरी लाडली जो, मेरे लाल जो, मेरे आचार्य चरण गुरुदेव, ये हृदय में आशा, ये जीवन सफल है। आगे वर्णन करते हैं, ये परम सुख का रास्ता कहां से शुरू होता है? गुरु हैं बड़े दयाल, अभय पद देते हैं। इस अभय पद को देने वाले ये गुरुदेव हैं, स्वामी जी महाराज हैं, ये संत। गुरु हैं बड़े दयाल, इस जीवन में सबसे परम कर्तव्य, सबसे परम कर्तव्य गुरु धारण करना। लेकिन देखा देखी नहीं, हृदय में जब परम जिज्ञासा, समझ के गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान। परम जिज्ञासा हृदय में, आकांक्षा कि हाँ मुझे अब गुरु धारण करने हैं। तो गुरु हैं बड़े दयाल, अभय पद देते हैं। अभय दान देने वाले ये गुरुदेव हैं। गुरु 4 प्रकार के होते, एक जन्म गुरु, माता पिता, ये भी गुरुदेव माने। जन्म गुरु, शिक्षा गुरु, जो संसार में पढ़ाई लिखाई किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, वो भी गुरुदेव है, शिक्षा गुरु। जन्म गुरु, शिक्षा गुरु।
एक तीसरे गुरु होते हैं कुल गुरु, जो विवाह शादियों के समय पे और जो है अनेक जो है क्रियाओं के द्वारा मुहूर्त करना घर का, ये आदि आदि जो है वेद मंत्रों के द्वारा और जो है प्रतिपादित करते हैं। तो ये कुल गुरु। तो आचार्य चरण कह रहे हैं तीनों ये गुरुदेव संसार की ही बातें बताते हैं। इनमें कोई बड़े बिरले बिरले होते हैं कि अपने बच्चों को हरि का भजन सिखाते हों, बिरले बिरले, वो धन्य हैं। नहीं, केवल ये समझाते हैं पढ़ो लिखो खाओ कमाओ हमारा नाम करो और अपना नाम करो। ये शिक्षा कि भैया पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हरि का भजन करो, पहले भजन जरूर करो। आत्मा की खुराक भजन है, शरीर की खुराक रोटी कपड़ा और मकान है। इसलिए आत्मा को खुराक नहीं दोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा। ये शिक्षा कोई बड़भागी माता पिता देते हैं नहीं, बच्चों को भी और स्वयं भी नरकों में जाते हैं। भविष्य खराब हो जाता है, कुल का कुल अपवित्र माना जाता है जो ऐसी शिक्षा नहीं देते। तो तीन गुरु, तो जन्म गुरु अगर ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं, सबते पतित आचार्य चरणों ने लिखा है, सबसे पतित पिता और माता हरितज अनत बर्तावें नाता। सबसे पतित तो ये पिता माता हैं जो हरि संबंधी चर्चा, हरि के चरणों में प्रेम नहीं कराते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं भजन करो। तो नरकों में डालने वाले तो बच्चों को ये माता पिता ही हुए, केवल संसार की शिक्षा देते हैं। अगर कोई बच्चा भक्त हो गया है, माता पिता के अंदर भक्ति नहीं है, कई बार ऐसा होता है, ध्यान रखना तुम्हारे जन्मदाता हैं माता पिता, चाहे उनके अंदर भक्ति नहीं है, लेकिन तुमको जन्म दिया है, तुम भक्त हो तो तुम भक्त को जन्म दिया है, उनकी सेवा से चूकना मत। उनकी सेवा करो और उनको नाम भी सुनाओ, जबरदस्ती उनको नाम सुनाओ प्रभु का, तो तुमको और भी प्रभु प्यार करेंगे ज्यादा। तो देखो कैसी अच्छी है। इसलिए माता पिता कैसे भी हों, उनकी सेवा से नहीं चूकना है। लेकिन ऐसे माता पिता अधम माने जाते हैं जो बच्चों को शिक्षा, ये शास्त्र कहता है आचार्य। लेकिन बच्चा अगर भक्त है कोई बिल्ले बिल्ले और माता पिता नहीं है, तो उनको माता पिता की बराबर सेवा करना है, चाहे भक्त हैं या अभक्त हैं, बराबर सेवा करना चाहिए, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो चौथे गुरुदेव होते हैं, तो तीन गुरु संसार फसावे। ये तीनों गुरुदेव संसार की बातें बताते हैं, संसार में फंसाने की। कोई बिल्ले बिल्ले इनमें भी हो जाते हैं जो हरि से मिलन की शिक्षा देते हैं, वो बड़भागी हैं। सतगुरु हरिषों बेग मिलावे, तीन गुरु संसार फसावे। जो सतगुरु हैं, सतगुरु शब्द सो स्वाति जल सीप शिष्य ही होय। सतगुरुओं के जो शब्द हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद के सदृश हृदय में उजाला कर देते हैं। कैसा उजाला? बिहारी बिहारिन को मिलाने वाला उजाला। नाम देते हैं, नाम की महिमा बताते हैं, धाम की महिमा बताते हैं। जो अंधकार में हृदय है उसको प्रकाशमय कर देते हैं। तो ये सतगुरु, ये सच्चे गुरु हैं। वो तो जो है अंधकार में ही था और फिर अंधकार में ही फंसाने वाले, इस तरीके से। तो ये सतगुरु हरिषों बेग मिलावे। तो गुरु हैं बड़े दयाल, अभय पद देते हैं। ये बड़े दयालु माने गए हैं गुरुदेव, बड़े दया के सागर माने जाते हैं। अभय पद, सारे भय सारे कष्टों का नाश। जो अनंत जन्मों में कीड़ा मकोड़े बनते चले आ रहे हो, तुमको पता नहीं है। 4 घंटे पहली बात याद नहीं रहती है, पहले जन्म की किसको याद है?
पहले बहुत बार कीड़ा मकोड़े बने हो तुम, हाथी घोड़ा बने हो, कुत्ता बिल्ली बने हो, फिर मुश्किल से मनुष्य जन्म प्रभु ने दे दिया। अब इस मनुष्य जन्म किस लिए दिया है? इसमें भजन करके, गुरुओं की बात मान के, गुरु मेरे ही स्वरूप हैं, हरि कहते हैं मेरे ही स्वरूप हैं, इनकी बात मान के मेरा भजन कर लो और दुखों से पिंड छुड़ा लो, परम सुख को प्राप्त कर। ये इसलिए परम दयालु माने जाते हैं गुरु संत आचार्य। निर्मोही निष्काम कछु नहीं लेत हैं, ये निर्मोही हैं, ये निष्कामी हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये केवल और केवल तुमको देते ही देते हैं, देते तुमसे कुछ नहीं लेते। तुम्हारे पास क्या है जो गुरुओं को प्रसन्न कर लोगे? कुछ नहीं है। एक नाम त्रिलोक है तार है, गुरु न दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल। जो गुरुओं ने तुमको जो वस्तु, जो ठाकुर जी का नाम दिया है ना, युगल प्रेम का, 3 लोक की को गणे, 3 लोक की संपत्ति उनके चरणों में सौंप दी जाए, ये थोड़ा है। तन मन प्राण अमोल, अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए जाएं, प्राण तो कितने बार छोड़े हैं तुमने, कितने बार मृत्यु भई है, ये भी थोड़ा है। तन मन प्राण अमोल, गुरु न दई जो वस्तु है, जुगल प्रेम को बोल। इसलिए निर्मोही निष्काम कछु नहीं लेते हैं। अगर ये तुमसे कुछ संकेत और इशारा करते हैं, बड़ों ने दूसरी जगह कहा है, तो ये तुम्हारे ही कल्याण की भावना से, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारी सत कमाई के द्वारा, जिस कमाई को तुम जन कहां लगाओगे, लेकिन संत गुरु आचार्यों के चरणों में अगर ये किसी प्रकार से समर्पित हो गई, तो जाको धन जामे लगे सोई सांचो हो। तो तुम्हारी जो आसक्ति धन में है, और वही धन अगर गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया, संत आचार्यों के चरणों में, बिहार जी के चरणों में समर्पित हो गया, तो तुम्हारी आसक्ति बिहारी बिहारिन के चरणों में ही हो जाएगी। इस धन का ये परिणाम हो जाएगा। ये धन जहां लग जाता है वहीं आसक्ति हो जाती है। इसलिए गुरुदेव को निष्कामी माना गया है, परम निष्कामी माना गया है। ये कुछ नहीं लेते हैं तुमसे, तुमको देते ही देते हैं। अपनों ही सुख देत कृपा करता ही रे, हरि हाँ तन मन अर्पण गुरु कियो जिन जाहिरे। जिन बड़भागियों ने अपना तन और मन सब कुछ श्री गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, अपनों ही सुख देत कृपा करता है रे, उनको अपने हृदय का निजी सुख प्रदान कर देते हैं, बार बार जन्म लेने के चक्कर को समाप्त कर देते हैं। प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहस्री सुख तुमको प्रदान कर देते हैं, जब उनकी आज्ञा का पालन करोगे। ऐसा गुरु मेहमान। तो हरि हाँ तन मन अर्पण गुरु कियों जिन जाहिरे। तो तन मन को जिन्होंने गुरु को अर्पण किया है, ऐसे शरणागत जनों को गुरुदेव अपने हृदय की जो छुपी हुई वस्तु है, नाम धाम प्रेम नैम सब प्रदान कर देते। घरी घरी गुरु कहे तो पुकारे तो ही रे। घड़ी घड़ी पुकार के गुरुदेव कह रहे हैं तो उसे समझ इनकी भाषा को। बहुर न ऐसो समो पूछ तू मोहि रे। ऐसा समय जो तुमको प्राप्त हुआ है, कैसा? भारत भूमि, समस्त देशों में श्रोमणी भारत है। भारत भूमि, मनुष्य जन्म और वृंदावन चंजू से संबंध, श्री हरिदास नाम, नित्य विहार उपासना, बिहारी बिहारिन की भावना, ये जो सौभाग्य तुम्हारा हुआ है किसी जन्म में नहीं हुआ था। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो।
तो बहोरिन ऐसो समो पूछ तू मोहिरे। ऐसा समय पहले कभी नहीं मिला बाबरे तेरे को, अब जो मिल गया है, इसलिए इस सौभाग्य को मना और अपने भजन साधना की बढ़ोतरी कर। पाई दुर्लभ दे भजो हरिदास को। ये दुर्लभ देह मिली है तेरे को, इसलिए स्वामी जी को भजो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री। पाई दुर्लभ देह भजो हरिदास को। हरि हाँ हरि गुरु आज्ञा चलो तजो जम त्रास को। हरि गुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो यमराज भी, जो 28 नरकों में पकड़ पकड़ के डालते रहते हैं, वो यमराज वो धर्मराज भी तुम्हारे लिए प्रणाम करेंगे। वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, वो तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे अगर तुम हरि का भजन श्री हरिदास नाम जाप करो। तो पाई दुर्लभ दे भजो हरिदास को। हरि हाँ हरि गुरु आज्ञा चलो तजो जम त्रास को। गुरु आज्ञा पालन करोगे तो यम त्रास भोगने नहीं पड़ेगी। अनंत जन्मों के दुखड़े क्रमशः सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसा आचार्य चरण हम सब के लिए लेखन कर रहे हैं। भैयाओ, इनका एक एक शब्द महाराज का अमृत स्वरूप है। ये उनकी वाणी है जिनकी गोदी में बिहारी बिहारिन प्रगट में भी और अप्रगट रूप में भी खेलते हैं। प्रगट में भी और अप्रगट रूप में भी खेले हैं और खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। एक एक वचन उनका अमृतमय है। इन वचनों को पकड़ के और अपने जीवन को सार्थक बना लिया, धन्य धन्य हो जाओगे। इसलिए निरंतर नाम जाप, हमेशा सत्संग, दैनिक सत्संग सुनना है। जैसे हम बिना रोटियों के, भोजन के नहीं रह सकते हैं, बिना जल के नहीं रह सकते हैं, बिना श्वास लिए नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार हम भजन के बिना और सत्संग के बिना भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा अपने जीवन में आदर करो भजन का और सत्संग का, तो जीवन में फूल खिल जाएंगे। वो महापुरुष जिनकी तुम गाथा गाते हो, उन्होंने निरंतर नाम जाप किया है और नाम जाप से जो सुख उनको प्राप्त किया है, उन्होंने पाया है, वो तुमको बता रहे हैं। भाई, जो सुख हमको मिला है तुमको भी प्राप्त होगा। धामों के दर्शन करके वो लेख लिखा है कि हमने वो धाम में ये सुख है, वहां ये सुख है, वहां ये सुख है। सर्वोपर नित्य धाम स्वामी जी महाराज का, इसकी उपासना करो तुम, प्राप्त कर लो। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो, साची शरण ले स्वामी की, तो पहुंचन पावे। निश्चय पहुंचोगे स्वामी हरिदास जी महाराज की साची शरण। संसार के आवरण से अपने आप को मत बहकाओ, एकमात्र अनन्य भाव से, दृढ़ता से आगे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नाम जाप करो, सत्संग सुनो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।